करीब रात के 12 बजे चुपके से सास किचन में जाती है और एक बैगन उठाती है। वह बैगन करीब 5 से 6 इंच का होता है। उस बैगन को सास हाथ में लेकर छुपाते हुए अपने बेडरूम में घुस जाती है और अंदर से दरवाजे को बंद करके अपने फोन में कुछ अश्लील वीडियो लगाती है। फिर फोन में अश्लील वीडियो देखते देखते सास का मन बिगड़ जाता है और लगातार उस बैगन को अपने उस जगह पर डालने लगती है। सास उस बैगन को डालते डालते इतना मदहोश हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता बैगन कब अंदर ही टूट गया। फिर दामाद उस बैगन को आकर निकालने की कोशिश करता है और उस बैगन को निकालने के चक्कर में ऐसा ऐसा कांड होता है दोस्तों की आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, यह सच्ची कहानी सुनने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महिला होती है जिसका नाम होता है हेमा। हेमा की उम्र करीब 40 साल थी। हेमा का पति करीब 10 साल पहले ही दुनिया को छोड़कर चला गया और हेमा की एक बेटी है जिसका नाम होता है प्रिया। प्रिया की शादी अभी हाल ही में हुई है और हेमा के घर में कोई नहीं है, इसलिए वह अपनी बेटी दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास ही रखती है। और जाहिर सी बात है, नया नया शादी हुआ है तो रोज टपाटप होता ही होगा और टपाटप होने की आवाज हेमा को रोज सुनाई देता था। फिर एक दिन दोनों जब टप्पा टप कर रहा होता है तो बहुत ही जोर जोर से आवाज हेमा को सुनाई दे रहा होता है। आवाज सुन सुन के हेमा का उत्तेजना बढ़ जाता है और उसे बर्दाश्त नहीं होता है। हेमा अपने बेड से उठकर किचन में आती है और एक बैगन उठाती है। बैगन करीब 5 से 6 इंच का होता है और उस बैगन को अपने हाथ में लेकर छुपाते हुए फिर से बेडरूम में चली जाती है। फिर अंदर से अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है और फोन लेकर उसमें कुछ अश्लील वीडियो लगाती है और वीडियो देखते देखते हेमा उस बैगन को लगातार अपने अंदर डालने लगती है। डालते डालते इतना मदहोश हो जाती है कि उसे मालूम ही नहीं चलता बैंगन कब उसके अंदर ही टूट गया। जब हेमा के हाथ में बैगन का डंडी सिर्फ रह जाता है तो उसे एहसास होता है, अरे बैंगन कहाँ चला गया। फिर हेमा का सारा उत्तेजना एक ही बार में शांत हो जाता है और वह बहुत ज्यादा घबराने लगती है। हेमा घबराते हुए अपने दामाद को कॉल करती है। दामाद बोलता है, अरे सासू माँ इतनी रात को कॉल कर रहे हैं, आज मैं नहीं आ सकता। हेमा बोलती है, बेटा आज बहुत जरूरी है, अगर प्रिया सो गई है तो तुम चुपके से मेरे रूम में जल्द आ जाओ। दामाद बोलता है, प्रिया तो कब के सो गई, उसके साथ जोरदार तरीके से टपाटप किया हूं, वह बिंदास मदहोश होके सोई हुई है। हेमा बोलती है, अरे बेटा अभी मजाक करने की समय नहीं है, जल्दी तुम मेरे रूम में आ जाओ। दामाद रूम में आता है और बोलता है, हाँ बताइए सासू माँ, इतनी भी क्या जरूरी है जो आप हमें इतनी रात को बुलाए हैं। हेमा बोलती है, अरे क्या बताऊं बेटा, जब तुम प्रिया के साथ टपाटप कर रहे थे तो हमसे रहा नहीं गया और मैं एक बैगन लाकर अपने अंदर डालने लगी और डालते डालते बैगन कब अंदर टूट गया, हमें मालूम ही नहीं चला। अब क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद दामाद बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अरे सासू माँ आप घबराइए मत, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर दामाद अपने सास को लेटाकर उस बैगन को अंदर से निकाल देता है। बैगन निकालने के बाद दामाद बोलता है, अरे सासू माँ अब आपके साथ टपाटप करने का मन कर रहा है। हेमा बोलती है, तुम्हारा तो ये रोज का काम है, ठीक है कर लो। फिर दामाद अपने सास के साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाने लगता है। तभी अचानक से प्रिया उस रूम में आ जाती है। जब वह देखती है कि उसके माँ के साथ उसका पति संबंध बना रहा है तो प्रिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बगल में एक चाकू रखा हुआ रहता है। उस चाकू को उठाती है और लगातार दोनों पर 20 से 25 बार हमला करती है। इस वजह से दोनों का चित्र उड़ जाता है और प्रिया ये बात बोल रही होती है, हमें पहले से ही मालूम था, लेकिन मैं हकीकत जानना चाहती थी। तुम बात कर रहे थे तो मैं सोई नहीं थी, मैं सोने का एक्टिंग कर रही थी। आखिर कोई सास अपने दामाद से प्राइवेट बात कैसे कर सकती है और एक दामाद अपने सास के साथ संबंध कैसे बना सकता है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जब हेमा के अंदर बैगन चला गया तो इतनी आसानी से दामाद उस बैगन को कैसे निकाल दिया। अभी कहानी बाकी है दोस्तों, इन सब का जवाब मिलेगा आपको अगले वीडियो में। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।